नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक ग्राम परसवानी जौक नदी में लोअर जौक बैराज का निर्माण कार्य पिछले कई सालों से चल रहा है। क्षेत्र के किसानों की वर्षों पुरानी मांग और अकाल की स्थिति को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 2008 में परियोजना का शिलान्यास किया था, जिससे क्षेत्र के किसानों को कड़ी मेहनत से लगाई गई फसल पानी की कमी की वजह से खराब ना हो और किसान बम्पर उत्पादन के साथ खुशहाल जीवन जी सके। लेकिन विभाग का सुस्त रवैया किसानों की परेशानी का सबब बना हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। परियोजना से 15 गांव के किसानों के 1980 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई हो सके, इसके लिए करोड़ों रुपए की लागत से 16 ऑटोमेटिक गेट और 6 उटकल गेट के साथ साथ 15 किलोमीटर की नहर बनाई जा रही है। निर्माण कार्य 2016 से चल रहा है। इस योजना को 2019 में पूरा हो जाना था, लेकिन राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग के सुस्त रवैये के कारण अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। 5 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं होने से क्षेत्र के किसान मायूस नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में लगातार अल्प वर्षा होने के कारण फसल खराब हो जाती है। ये लगभग 5 साल हो गया, 2016 से चालू है और क्या कारण है मालूम नहीं है, लेकिन साहब लोगों को पूछते हैं हम लोग कि ना कब चालू होगा, तो इस साल चालू हो जाएगा, 2 महीना में चालू हो जाएगा बोल रहे हैं। यहाँ से तो बता रहे थे कि नहर से जाएगा 10-15 किलोमीटर तक दूरी तक जाएगा, सभी किसानों को सभी गाँव को फायदा होगा बोल रहे थे, लेकिन आज तक तो नहर भी नहीं बन पाया है और कम वर्षा के कारण धान का फसल नुकसान हो जा रहा है और मर जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी किसान खरीफ फसल की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन इस वर्ष भी इस योजना का लाभ क्षेत्र के किसानों को मिल पाना संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। विभाग निर्माण में आ रही परेशानियों का निपटारा करने में तत्परता नहीं दिख रहा है। निर्माण कार्य भी कछुए की चाल गति से हो रहे हैं। इस वर्ष भी अल्प वर्षा हुई तो क्षेत्र के किसानों को अकाल का दंश झेलना पड़ सकता है। नहीं, मेरे तरफ से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जो साहब लोग आते हैं ना, उनसे बीच बीच में मुलाकात होता रहता है और उनके बताया अनुसार काम जल्दी से चालू हो जाएगा बोल रहे हैं और अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है। इसमें अभी ठीक से वर्षा भी नहीं हो रहा है और नहर अभी चालू भी नहीं हुआ है, तो अभी धान वान का फसल है जो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, मर जा रहा है। अगर ठीक से नहर अभी चालू हो गया होता, अगर नहर में पानी आना जाना होता तो धान की पैदावार अच्छी होती। इस योजना के निर्माण में विलंब होने की वजह जानना चाहिए तो पता चला कि 0 से 5 किलोमीटर के बीच नहर निर्माण में कोटवार सहदेव की सेवा भूमि, जो कोटवारों को शासन द्वारा उनके जीवन यापन के लिए दी जाने वाली जमीन आ जाने के कारण मामला अटका हुआ है। वह जमीन शासकीय होने के बावजूद राजस्व विभाग सिंचाई विभाग को अब तक कब्जा नहीं दिला पाई है। लगातार सिंचाई विभाग कब्जा दिलाने की मांग कर रहा है। वहीं इस मामले में राजस्व विभाग मामला उच्च न्यायालय में दर्ज होने के कारण विलंब का हवाला दे रहा है। इसमें विलंब होने के क्या 2-3 कारण हैं। मेन है वहाँ भूअर्जन की प्रॉब्लम। भूअर्जन में कई प्रॉब्लम ऐसी रहती है, कुछ शासकीय भूमि कोटवार को जो दी जाती है उसके अंतर्गत वो जमीन में हमको कब्जा नहीं दिला पा रहे हैं राजस्व विभाग। इस वजह से उतना हिस्से को हमको छोड़ना पड़ रहा है, ठेकेदार काम नहीं कर पा रहा है और 99% और दूसरे हिस्सों में काम हो चुका है। केवल हमारा आधा किलोमीटर माने 500 मीटर के आसपास की जमीन हमारी बची है और मैक्सिमम काम हमारा जून तक हो जाएगा। मामला जो है वो थोड़ा सा जो उनका अलाइनमेंट है उसको लेकर कंफ्यूजन वाली बात है। संबंधित विभाग को भी हमने आहूत किया है, उसने मौके पर जाकर के इसको आजकल में इसका निपटारा कर दिया जाएगा, क्योंकि मामला जो है वो हाईकोर्ट में लंबित था। इस वजह से इस मामले में अग्रिम कार्रवाई नहीं हो पाई थी और आज भी वो प्रकरण प्रक्रियाधीन है। लेकिन हम मौके पर जाकर अगर वो प्रभावित नहीं है इलाका तो उसका निराकरण जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत परसवानी जोक नदी में लोअर जोक का
बैराज का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना का जो है शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा किया गया था 2008 में। उसके बाद जो है टेंडर बुलाई गई। टेंडर में जो है 3 अलग अलग ठेकेदारों को इस योजना का ठेका दिया गया, जिसमें जो है सिविल और 5 किलोमीटर का जो नहर है उसको जो है सुनील अग्रवाल रायपुर के ठेकेदार को दिया गया, और गेट निर्माण के जो है जैन इंजीनियरिंग वर्क्स इंदौर के ठेकेदार को ठेका दिया गया। और 10 से जो है 10 किलोमीटर का लंबा नहर जो 5 से 15 किलोमीटर तक का निर्माण किया जाना है, उसमें जो है बालाजी कंस्ट्रक्शन इबाराद्वार के ठेकेदार को दिया गया। लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक के इस नहर का निर्माण ना ही पूरा हो पाया है और ना ही इस बैराज का निर्माण हो पाया। ले देकर के सिविल का काम जो है पूरा हो पाया है। अभी भी गेट का निर्माण जो है पूरा नहीं हो पाना कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के किसानों के लिए जो है इस क्षेत्र के किसानों को जो लाभ मिलने वाला है, लाभकारी योजना है, उससे जो है इस क्षेत्र के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इस योजना से 15 गांव के किसानों को 1980 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की जानी है। लेकिन इस नहर में जो है 0 से 5 जो नहर है 0 से 5 किलोमीटर का जो उस नहर में जो है कोटवार की सेवा भूमि जो शासकीय भूमि है उसको जो है राजस्व विभाग के द्वारा सिंचाई विभाग को नहीं दिया जा रहा है। सिंचाई विभाग को जो है कब्जा नहीं दिया जा रहा है, इसकी वजह से काम रुका हुआ है, ऐसा सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है। और कई जो है बिजली के पोल थे उसको जो शिफ्टिंग की वजह से समय लग गया, ऐसा उनका बताया जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही स्पष्ट नजर आ रही है। इस योजना का क्षेत्र के किसानों को लाभ निश्चित रूप से मिलना चाहिए, और लंबा समय 5 साल बीत जाने के बाद भी योजना पूरा नहीं हो पाना कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग का भी इसमें लापरवाही सामने आ रही है। कैमरा पर्सन सागर साहू के साथ मैं ताराचंद पटेल, महासमुंद, छत्तीसगढ़।